ओके, हाँ 5656 डिप्लॉय अ न्यू Nginx, ओके, डिप्लॉय अ न्यू Nginx यूजिंग डॉकर। यू कैन सी Nginx इज नाउ वर्किंग। मैंने अपने टेलीग्राम से इसको बोला कि इस पोर्ट के ऊपर मेरे को एक Nginx चाहिए एंड हियर आई एम। क्रिएट अ Node.js project, okay, that returns hey there, okay, hey there when calling http slash, okay, and run this service, वापस रन करते हैं hey there। अब मैं इसको बोलूंगा that great work। All right. So hey everyone, welcome back to another exciting video. And in this particular video, हम देखने वाले हैं that किस तरह से हम Claude Bot, जो एक बहुत ही hyped up and बहुत ही एक hot topic है right now on everywhere, इसको कैसे हम deploy कर सकते हैं हमारे private VPS के ऊपर। Now you might have tried out Claude Bot या फिर maybe you don't have an idea about Claude Bot. Don't worry, इस particular video के अंदर मैं आपको बताऊंगा that Claude Bot क्या है and why do you want to deploy it on a VPS, okay? So with that, let's start with the video and let's see that CloudBot क्या है and किस तरह से हम अपने इसको डेडिकेटेड सर्वर के ऊपर डिप्लॉय कर सकते हैं। ऑल राइट, सो ये है CloudBot दैट इज ओपन क्लॉ एंड इसके बारे में मोस्ट प्रॉबेबली आपने सुना होगा सोशल मीडिया के ऊपर, ट्विटर के ऊपर, या फिर मे बी आपने अपने फ्रेंड से। सो CloudBot क्या करता है, दिस इज समथिंग जो एआई को डे वन से करना चाहिए था। ये एक एआई एजेंट है जो आपके पूरे सिस्टम का कंट्रोल ले लेता है। यस, आपके पूरे सिस्टम का ये कंट्रोल ले लेता है। दैट मीन्स अगर आप अपनी मशीन के अंदर क्लॉड बॉट को इंस्टॉल करते हो, ये आपके बिहाफ पे सारे टास्क कर सकता है। आपके क्रोम रीड कर, आपको क्रोम को ओपन कर सकता है, आपकी ईमेल्स को रीड कर सकता है, आपके बिहाफ पे ट्विटर को यूज़ कर सकता है, आपके बिहाफ पे आपके इंस्टाग्राम को यूज़ कर सकता है, या आपके व्हाट्सएप को यूज़ कर सकता है, ये आपके डीएम्स को रिप्लाई कर सकता है। बेसिकली इसके पास आपके सिस्टम का फुल एक्सेस होगा। नाउ आई नो, जैसे हम ये बात करते हैं कि एक एआई एजेंट के पास आपके सिस्टम का फुल एक्सेस होगा, तो दिस कैन बी लिटिल डेंजरस, राइट? बिकॉज गिविंग अ फुल एक्सेस टू योर पर्सनल मशीन इज नॉट सेफ। तो यूजुअली जो लोग हैं वो इसको कैसे यूज़ कर रहे हैं, दे आर बाइंग अ न्यू मशीन। ओके, हो सकता है आपके घर पे कोई पुराना लैपटॉप पड़ा है या फिर आपके पास कोई पुरानी मशीन है जिसके अंदर ज़्यादा डेटा नहीं है, वहाँ पर आप इस एजेंट को इंस्टॉल कर सकते हो एंड देन यू कैन बेसिकली टेक हेल्प ऑफ दिस एजेंट जो आपके डे टू डे टास्क को परफॉर्म कर सकता है। नाउ इन दिस पर्टिकुलर वीडियो हम क्या करेंगे, वी डोंट वांट टू गेट अ मशीन, मुझे एक एडिशनल लैपटॉप या फिर मुझे एक अलग से लैपटॉप नहीं खरीदना है जस्ट फॉर इंस्टॉलिंग एन एआई एजेंट। तो इसको हम अपने सर्वर, हमारे प्राइवेट वीपीएस के ऊपर होस्ट करेंगे। सो हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, हम एक मशीन लेंगे, एक डेडिकेटेड वीपीएस लेंगे, उसके ऊपर हम क्लॉड बॉट को सेटअप करेंगे, हम उसको इंस्टॉल करेंगे। एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट द क्लॉड बॉट इज कि नॉट जस्ट एआई इंटरफेस, नॉट जस्ट ए चैट इंटरफेस, आप इसको अपने व्हाट्सएप से भी कंट्रोल कर सकते हो, आप इसको अपने टेलीग्राम से भी कंट्रोल कर सकते हो। इट हैज़ अ लॉट ऑफ कनेक्शंस। सो दैट मीन्स व्हाट आई कैन डू इज, मैं इसको अपने व्हाट्सएप से या फिर मैं इसको अपने टेलीग्राम से मैसेज कर सकता हूँ दैट हे भाई, एक काम करो, मेरी ईमेल्स को रीड करो एंड मुझे बताओ मेरी लेटेस्ट ईमेल क्या है। मुझे बस ये मैसेज सेंड करना है और ये मेरे व्हाट्सएप के थ्रू मेरे मैसेज को रीड करेगा एंड मेरी मशीन का एक्सेस बिकॉज इसके पास है, तो ये उन टास्क को परफॉर्म करेगा एंड मुझे रिप्लाई बैक करेगा। इट्स बेसिकली लाइक एन इंटर्न सिटिंग देयर। तो ये है हमारा क्लॉड बॉट का छोटा सा एक डेफिनेशन। सो अब सबसे पहले हमें क्या चाहिए, हमें इसको इंस्टॉल करने के लिए वी नीड अ मशीन। ठीक है, आप चाहो तो आप इसको अपने लोकल मशीन के अंदर इंस्टॉल कर सकते हो, बट दैट इज समथिंग मैं आपको रेकमेंड नहीं करूंगा बिकॉज इट रियली हैज़ एक्सेस टू एवरीथिंग। सो यहाँ पर हमें चाहिए होगा एक डेडिकेटेड वीपीएस, एक मशीन चाहिए होगा जिसके लिए आई विल बी यूजिंग होस्टिंगर। ओके, सो होस्टिंगर की मशीन क्यों, बिकॉज इट इज़ वेरी रिलायबल, वेरी फास्ट एंड वेरी चीप। सो यहाँ पर आपको जाना है piyushkar.pro/hostinger के ऊपर एंड यहाँ पर हमें एक डेडिकेटेड वीपीएस चाहिए होगा। ओके, so I'll go with the KVM2 plan. So you have to buy this KVM2 plan. एंड यू माइट बी फॉलोइंग मी फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम, सो यू नो दैट मैं हमेशा से एक चीज़ रिकमेंड करता हूँ कि अगर आप एक डेवलपर हो, यू शुड हैव अ वीपीएस। ओके, आपके पास खुद का एक प्राइवेट वीपीएस होना चाहिए बिकॉज एज अ डेवलपर आप बहुत सारे टॉय प्रोजेक्ट्स एंड बहुत सारे फन प्रोजेक्ट्स बनाते हो, सो यू नीड अ मशीन टू डिप्लॉय देम। ओके, डोंट बी अ लोकल होस्ट डेवलपर एंड फॉर दैट द होस्टिंगर इज द बेस्ट ऑप्शन। सो वट यू कैन डू हेयर इज, जैसे आप यहाँ पे चेकआउट पेज के अंदर जाएंगे, यू कैन एक्चुअली गो विद मल्टीपल प्लान। आप इसको 1 मंथ के लिए भी ट्राई कर सकते हो, सो यू इवन हैव अ 1 मंथ प्लान, सो यू कैन सी इट इज फॉर 749। मैं आपको रेकमेंड करूंगा टू गो विद ईदर अ 24 मंथ प्लान और अ 12 मंथ प्लान।
सो अगर आप 24 मंथ प्लान के लिए जा रहे हैं, यू कैन यूज़ अ कूपन कोड दैट इज़ पीयूष15, जो आपको एडिशनल 15% ऑफ देगा। सो लेट मी जस्ट अप्लाई पीयूष15। सो अगर आप 24 मंथ प्लान यूज़ करेंगे, दिस विल गिव यू एन एडिशनल 15% ऑफ। एंड अगर आप यहाँ पर 12 मंथ प्लान के लिए जा रहे हैं, तो यू कैन यूज़ अ कूपन कोड दैट इज़ पीयूष10। ओके, सो दिस इज समथिंग यू हैव टू अप्लाई। मैं यहाँ पर कूपन कोड अप्लाई नहीं करूँगा बिकॉज आई ऑलरेडी ओन अ वीपीएस। देन यू हैव टू सेलेक्ट इंडिया एज द ऑप्शन। ओके, जो भी आपके सर्वर का नियरेस्ट लोकेशन है, फॉर मी इंडिया वर्क्स बेस्ट। एंड यहाँ पर यू कैन इंस्टॉल एनीथिंग, यू कैन इंस्टॉल रॉकी लिनक्स, यू कैन यूज दिस थिंग, यू कैन यूज डेबियन, उबंटू। सो इस पर्टिकुलर ट्यूटोरियल के लिए आई विल गो विद उबंटू। सो यू कैन जस्ट चूज उबंटू LTS वर्जन एंड यू कैन जस्ट डू अ कंफर्म। एंड द बेस्ट पार्ट इज कि नॉट जस्ट प्लेन ऑपरेटिंग सिस्टम, आप यहाँ पर पैनल्स को भी वन क्लिक डिप्लॉय कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल यू नीड अ क्लाउड पैनल, सी पैनल, ईजी पैनल, एंड इवन एप्लीकेशंस भी हैं यहाँ पर। आप N10 को भी डिप्लॉय कर सकते हो। You can deploy a Docker, you can deploy some Node.js server, you can deploy a WordPress. So whatever you want वो भी आप यहाँ पर deploy कर सकते हो, but हमारे केस में we will go with the Ubuntu. So once you have done this particular step and you have completed the payment, आप लैंड करोगे इस particular पेज के ऊपर. So you can see मैंने already एक VPS प्लान लिया हुआ है and this is right now running Ubuntu. Okay, so इसके अंदर हम जाएंगे manage के अंदर and इसमें हमें करना होगा SSH, I need access to my machine. आप चाहो तो अपने रूट पासवर्ड को यूज़ करके भी इस मशीन के अंदर SSH कर सकते हो, विच लेट मी शो यू हाउ। तो लेट मी जस्ट क्रिएट अ न्यू पासवर्ड। ओके, सो आई जस्ट से एंड one symbol is also required, so I'll just say this thing. Okay, so let me just create, okay, so my password has appeared in a data leak. So एक काम करते हैं, हम यहाँ पे एक रैंडम पासवर्ड जनरेट कर लेते हैं। लेट मी जस्ट जनरेट अ रैंडम पासवर्ड। तो इसको ना मैं अपने पास कॉपी कर लेता हूँ। सो लेट मी जस्ट कॉपी इट राइट हियर एंड इसको हम कर देंगे कन्फर्म। सो दिस इज़ अ वेरी सिक्योर पासवर्ड। सो दिस इज़ हाउ आई कैन बेसिकली हैव अ रूट एक्सेस। तो इस कमांड को हम कर लेंगे कॉपी। तो कमांड वेरी सिंपल है, इट इज जस्ट एन SSH रूट एट द रेट मेरे VPS का IP एड्रेस। तो हम एक टर्मिनल ओपन कर लेते हैं। सो एनी टर्मिनल, एंड द बेस्ट पार्ट इज कि आप इसको यहाँ पर भी लॉन्च कर सकते हो। तो ये आपके वेब के अंदर आपको एक टर्मिनल लॉन्च करके दे देगा। तो यू कैन इवन यूज दिस पर्टिकुलर थिंग, बट दैट्स योर चॉइस। आप जो भी यूज़ करना चाहते हैं आप वो यूज़ कर सकते हैं। ओके, सो लेट्स से ये हमारा टर्मिनल ओपन हो चुका है। सो लेट मी जस्ट क्लियर इट अप। सो पहली कमांड हम यहाँ पे रन करेंगे, दैट इज sudo apt get update. Okay, because it's a brand new machine, so let's upgrade all the packages and repositories, and let's also upgrade all the packages. Okay, दैट्स इट। सो यू कैन सी एवरीथिंग इज गुड। हमारी जो मशीन है दैट इज क्वाइट सेटअप एंड ये एक पब्लिक मशीन है विच इज़ रियली गुड। सो थोड़ा सा और हम वेट करेंगे यहाँ पर, एंड जब तक ये काम कर रहा है लेट्स गो टू द क्लॉड बॉट। सो क्लॉड बॉट इंस्टॉल करने के लिए हमारे पास सिर्फ एक सिंगल लाइन है, एक सिंगल लाइन, और ये सिंगल लाइन आपके लिए Node.js एंड एवरीथिंग जो भी इसको चाहिए वो आपके लिए इंस्टॉल कर देगी। तो इसको मैं कर लूँगा कॉपी। लेट मी गो बैक टू माई VPS, इसको हम कर देंगे क्लियर, एंड मैंने बस इस कमांड को किया है पेस्ट एंड एंटर। सो यू कैन सी इसने देखा कि भाई आपके पास Node.js भी इंस्टॉल नहीं है, इट्स अ न्यू मशीन ऑफ कोर्स। तो ये क्या कर रहा है, दिस इज बेसिकली डूइंग एवरीथिंग। And by the way, I am the reason your shell history looks like a hacker movie montage. Okay, so this is just a कोड। सो यहाँ पे हमें थोड़ा सा वेट करना होगा। तो पहले ये मेरे लिए Node.js इंस्टॉल करेगा। येस, इट यूजेस Node.js अंडर द हुड, एंड फिर ये मेरे लिए क्लॉड बॉट को भी इंस्टॉल करेगा। सो यू कैन सी अब मेरे लिए क्लॉड बॉट भी जो है इंस्टॉल हो रहा है। तो यहाँ पे हम कर लेंगे थोड़ा सा वेट। ओके, सो नो कंटेनर्स नीड टू बी रीस्टार्टेड, यू कैन सी इट्स गुड। ओके, सर्विसेज रीस्टार्टेड हो गई हैं, एंड उसके बाद यूजर सेशंस रनिंग इज ऑल्सो हेयर, नो VM गेस्टर आउटडेटेड। ओके, तो अभी ये ओपन क्लॉक को इंस्टॉल कर रहा है। दिस इंस्टॉलेशन कैन टेक अप टू लाइक 1 और 2 मिनट्स। तो आई वुड हाईली रिकमेंड कि आपको बस यहाँ पर वेट करना है, यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग। आप जाइए आराम से चाय कॉफ़ी पिए, यू कैन कम बैक। ओके, तो यहाँ पे हम वीडियो को करेंगे थोड़ा सा स्किप। ऑल राइट, सो यू कैन सी मेरा जो ओपन क्लॉ है वो हो चुका है इंस्टॉल। तो अभी ये मेरे लिए सेटअप स्टार्ट कर रहा है। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। So OpenClaw has been installed. It took around 3 to 4 minutes. So yes, you have to be patient here. And I'm letting let cause some responsible chaos. That's okay. देखो, that's why I told you कि इसको आप एक separate एक new machine के ऊपर कीजिए, because doing it on your machine, I mean ऐसा कुछ इतना भी बुरा नहीं है इसमें, but still I don't feel that confident of giving a bot access to my machine. सो यहाँ पे हमें करना है दैट आई अंडरस्टैंड दिस इज पावरफुल एंड इनहेरिटेडली रिस्की। येस, आई वांट टू कंटिन्यू एंड आई वांट टू डू अ क्विक स्टार्ट। एंटर करते हैं। तो मुझे यहाँ पर ओपन AI यूज़ करना है, विच इज़ कम्प्लीटली फाइन। आप और मॉडल्स भी यूज़ कर सकते हैं, यू कैन गो विद एंथ्रोपिक एंड मिनीमार्क्स, बट आई वांट टू गो विद ओपन AI। एंड मुझे API की यूज़ करना है, तो मुझे अब अपना यहाँ पर ओपन AI API की डालना होगा। सो उसके लिए आई विल जस्ट गो टू द platform.openai.com। मैं ऑलरेडी यहाँ पर साइंड इन हूँ। सो डैशबोर्ड में जाएंगे
एंड डैशबोर्ड के अंदर से हम यहाँ पर जाएंगे एपीआई कीज़ के अंदर. सो लेट मी जस्ट क्रिएट अ न्यू सीक्रेट की. इसको हम बोल देते हैं होस्टिंगर क्लॉड बॉट. ओके, सो दिस इज गुड. लेट मी जस्ट क्रिएट अ सीक्रेट की एंड इसको हम करेंगे कॉपी एंड यहाँ पर हम कर देंगे पेस्ट. तो आपको अपनी की यूज़ करनी है बिकॉज इस की को मैं रिवोक कर दूंगा आफ्टर दिस वीडियो. देन मैं यहाँ पर यूज़ करना चाहता हूँ, यू कैन यूज़ 4o, यू कैन यूज़ लाइक इवन 4.1, विच एवर यू वांट. तो एक काम करते हैं, हम ये वाला यूज़ करेंगे मॉडल. अब नाउ दिस इज़ वेरी नाइस. मैं आपको बताया था ना कि आप इस पर्टिकुलर बॉट को कॉल कर सकते हो व्हाट्सएप से, टेलीग्राम से, तो डिस्कॉर्ड से, जिससे भी आप चाहते हो. तो मैं यहाँ पर टेलीग्राम चूज़ करना चाहूँगा. सो लेट मी जस्ट सिलेक्ट टेलीग्राम. अब टेलीग्राम के अंदर हमें क्या करना है, वी हैव टू क्रिएट अ बॉट. सो लेट मी शो यू हाउ डू यू क्रिएट अ बॉट. तो आपके पास सबसे पहले एक टेलीग्राम अकाउंट होना चाहिए, विच आई एज्यूम आपके पास ऑलरेडी होगा. नहीं भी है तो क्रिएट कर लो, इट्स फ्री, इट्स वेरी सिंपल, राइट. सो लेट मी शो यू ऑन माई डिवाइस दैट आपको यहाँ पर क्या करना है. ओके, सो यू कैन सी दिस इज़ माई टेलीग्राम. बिल्कुल न्यू है, इसमें हमने कुछ भी नहीं किया है. इसमें हमें एक न्यू चार्ट क्रिएट करना है एंड वी हैव टू क्रिएट अ न्यू चार्ट विद बॉट फादर. सो लेट मी जस्ट सिलेक्ट बॉट फादर हियर. सो यू कैन सी यहाँ पर हमारे पास है बॉट फादर एंड स्टार्ट. यहाँ पर हमें एक न्यू कमांड एंटर करनी है, दैट इज न्यू बॉट. तो आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, यहाँ पर ये कमांड है ना, न्यू बॉट. सो आई हैव टू जस्ट से स्लैश एंड आई जस्ट से न्यू एंड बॉट एंड ये हम इसको कमांड जो है सेंड कर देंगे. सो ऑल राइट, हाउ वी आर गोइंग टू कॉल इट. तो इसको आपको एक नेम देना है. सो आई कैन जस्ट से होस्ट इंगर क्लॉड bought Piyush. So this is what I am giving it a name, right? एंटर करते हैं. नाउ वी हैव टू गिव अ यूज़र नेम. तो इसको हम एक यूज़र नेम दे देते हैं, होस्ट इंगर अंडर स्कोर पीयूष गर्ग डेव अंडर स्कोर बॉट. ओके, तो ये मैंने बस इसको एक यूज़र नेम दिया है. आई होप दिस इज़ अवेलेबल. यस, सो यू कैन सी दैट मेरा जो बॉट है वो बन चुका है एंड यू कैन सी यहाँ पर हमारे पास एक टोकन है. तो ये जो हमारे पास यहाँ पर एक टोकन है, ये हमें टोकन क्या करना होगा, कॉपी करना होगा. ओके, एंड इसको हमें हमारी स्क्रीन के ऊपर यहाँ पर पेस्ट करना है. सो लेट मी डू दैट रियल क्विक. सो यू कैन सी दैट मैंने यहाँ पर अपना जो टोकन है वो कर लिया है पेस्ट. इसको हम करेंगे एंटर, राइट. एंड उसके बाद हम करेंगे कॉन्फ़िगर द स्किल्स नाउ. यस, यस, ओके. इसमें होम ब्रू कैसे इंस्टॉल करेगा, आई डोंट नो. इसको हम बोल देते हैं npm यूज़ कर ले. एंड एक काम करते हैं, इंस्टॉल द मिसिंग डिपेंडेंसीज. तो इसको भी हम क्या कर लेते हैं, सिलेक्ट करते रहते हैं. बस मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, आई एम जस्ट प्रेसिंग द स्पेस बार. ओके, तो स्पेस बार प्रेस करते रहो. तो यहाँ पे थोड़ा सा आई कैन सी देयर इज़ अ लिटिल बिट लैग. ओके, बट दैट्स ओके. आप इसको जो भी चाहिए इसको दे दो. ओके, नैनो बनाना वट एवर एंटर करते हैं. तो यू कैन सी इट इज़ जस्ट इंस्टॉलिंग ऑल दीज डिपेंडेंसीज जो भी आप चाहते हैं. यहाँ पर वैसे होगा नहीं बिकॉज ब्रू यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, दैट्स कम्प्लीटली फाइन. ओके, तो यहाँ पे ये कुछ कॉन्फ़िगरेशन है, इसको हम नो कर देते हैं बिकॉज मुझे अभी एपीआई की जनरेट नहीं करना है. एंड इनेबल हुक्स अभी के लिए स्किप कर देते हैं एंड दैट्स इट. सो यू कैन सी गेटवे सर्विसेज इंस्टॉल्ड विच इज़ रियली गुड. एंड अब हम यहाँ पे थोड़ा सा और वेट करेंगे. तो गेटवे इज़ बेसिकली जहाँ से हम इस बॉट के साथ इंटरेक्ट करेंगे. चैट हो सकता है, वट एवर यू वॉन्ट. एंड उसके बाद आप इसको TUI के अंदर भी हैच कर सकते हो, आप इसको एक वेब UI के अंदर भी ओपन कर सकते हो, वट एवर यू वॉन्ट. ओके, सो यू कैन सी हमने इसको यहाँ पर कर लिया है रन. आई एम जस्ट वेटिंग वन थिंग. ओके, तो यहाँ पे एक काम करते हैं, पहले इसको हाई भेज कर देखते हैं. हाई. ओके, तो मैंने यहाँ पर क्या भेजा, हाई भेजा इसको. तो यू कैन सी येस इट इज़ रिप्लाइंग टू मी. ओके, एक काम करते हैं, लेट्स जस्ट डू अ कंट्रोल सी वंस अगेन टू एग्जिट आउट. सो इसको मैं एक बार एग्जिट आउट करते हैं. सो आई फील देयर इज सम प्रॉब्लम एंड दोबारा से हम एक कमांड को रन करेंगे यहाँ पर, दैट इज क्लॉड क्लॉड बॉट ऑन बोर्ड. तो अगर आप यहाँ पे इनकी डॉक्यूमेंटेशन में भी जाते हैं ना, लेट मी जस्ट गो इन टू द डॉक्यूमेंटेशन. सो ये हेयर इज द डॉक्यूमेंटेशन ऑफ द क्लॉड बॉट. सो हमको यहाँ पर क्या करना है, लेट मी जस्ट जूम इन. सो यहाँ पर आपके पास होगा डैशबोर्ड इज ऑल ओके, ओपन क्लॉड ऑन बोर्ड. या दिस इज द कमांड. सो इससे क्या होगा, दोबारा से सेटअप स्टार्ट कर देता है. वी ऑलरेडी हैव डन सेटअप, तो आपको दोबारा से नहीं करना है, दैट्स कंप्लीटली फाइन. सो आई अंडरस्टैंड. येस, ओके, क्विक स्टार्ट. मेरे पास ऑलरेडी कन्फिगरेशन है, यूज एग्जिस्टिंग वैल्यूज, दिस इज ऑल गुड. एपीआई की इज ऑल गुड. ऑलरेडी एपीआई की आपके पास है विच इज़ ऑल्सो गुड. दिस इज वॉट आई वॉन्ट टू यूज़. बॉट एपीआई मैंने ऑलरेडी कर रखा है एंड ऑलरेडी कन्फिगर्ड है. बट इसको मैं एक बार क्या करता हूँ, येस जस्ट सेम मेरे गेटवे को ना रीस्टार्ट कर दो. ओके, सो बाकी सारी सेटिंग्स मैंने बिल्कुल सेम रखी हैं. तो आई एम जस्ट रीस्टार्टिंग माई गेटवे. इस टाइम एक काम करते हैं, लेट्स जस्ट ओपन इट इन दी वेब UI. लेट मी जस्ट सी. या सो हेयर यू कैन सी हेयर इज़ द वेब UI. तो वेब UI हमारा बेसिकली कहाँ पर चल रहा है. सो इफ़ आई जस्ट गो, वेब UI हमारा कहाँ चल रहा है, ऑन बोर्डिंग कंप्लीट, यूज़ अ टोकनाइज लिंक.
सो अगर मैं यहाँ पे स्क्रॉल अप करता हूँ, पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको एक एसएसएच फॉरवर्डिंग करनी है। सो दिस इज़ द एसएसएच फॉरवर्डिंग। सो इसको हम कॉपी कर लेते हैं एंड मुझे इसको अपने टर्मिनल, मेरे को अपने लोकल टर्मिनल के अंदर ये डालना होगा। ओके, सो मेरा लोकल टर्मिनल को हम स्पिन अप कर लेते हैं। सो दिस इज़ माई लोकल टर्मिनल, एंटर करेंगे एंड इसमें मोस्ट प्रॉबेबली ये पासवर्ड का एरर देगा। सो यू कैन सी पासवर्ड हमने बिकॉज इसको नहीं दिया है। सो इसको हमें ये देना होगा एक पासवर्ड। यहाँ पर एक सेकंड, प्रॉब्लम क्या है, दिस इज समवन डूइंग दैट, रिमोट आइडेंटिफिकेशन हैज़ चेंज्ड। ओके, तो ऑलरेडी एक की है, पहले मुझे उसको डिलीट करना होगा। सो लेट मी जस्ट डू, नोन होस्ट को हम यहाँ पे डिलीट भी कर सकते हैं। तो कहाँ है, दिस इज द एसएसएच कमांड, इसको हम करेंगे यस। अब ये मांगेगा पासवर्ड। सो इफ़ यू रिमेंबर हमने एक पासवर्ड जनरेट किया था हमारे रूट का, तो वो मैं इसको यहाँ पे यूज़ करूँगा एंड एंटर। वंस आई डू दिस, तो ये क्या करेगा, फॉरवर्डिंग करेगा, इट विल डू एन एसएसएच फॉरवर्डिंग। सो यहाँ पे हमें थोड़ा सा वेट करना होगा एंड फिर हम इस पर्टिकुलर लिंक को डायरेक्टली ओपन कर सकते हैं। सो आई कैन जस्ट ओपन दिस लिंक विद द लोकल होस्ट, मेरे लोकल के ऊपर एंटर करते हैं, तो यू कैन सी दिस इज रनिंग हेयर। सो अगर मैं इसको अब यहाँ पर हेलो बोलूँगा तो इट मस्ट बी वर्किंग। तो ये हमारा यूआई है, बहुत ही अमेजिंग, राइट? अब नाउ व्हाट दिस क्लॉड बॉट कैन डू, ओके, दैट्स द मेन थिंग। इसके पास मेरे सिस्टम का फुल एक्सेस है। ऑफ कोर्स आई कैन डू अ चैट, बट इसको मैं बोलता हूँ, टेल मी व्हाट इज the current users name in पीसी। ओके, तो लेट्स से हम इसको ये एंटर करते हैं, बिकॉज इसके पास मेरे मशीन का फुल एक्सेस है, तो ये ऑटोमेटिकली, यू कैन सी, इसने एग्जैक्ट किया, रूट आया, तो इसके पास मेरे मशीन का फुल एक्सेस है। मतलब कि व्हाट कैन आई डू मोर, हम कुछ भी इंस्टॉल कर सकते हैं। इज डॉकर इंस्टॉल्ड, मैं इसको बस पूछ रहा हूँ कि क्या डॉकर इंस्टॉल्ड है। ठीक है, लेट्स जस्ट वेट फॉर अ वाइल। सो यू कैन सी इसने क्या बोला, डॉकर इंस्टॉल नहीं है, प्लीज इंस्टॉल डॉकर इन माय अबंटू फॉलोइंग दीज इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, मैं ना इसको इंस्ट्रक्शंस दे देता हूँ। सो लेट मी जस्ट गो टू दी अबंटू डॉकर एंड एंटर डॉकर, या तो दिस इज़ द वेयर। तो इसको हम यहाँ पे ना एक काम करते हैं, कॉपी कर लेते हैं इन कमांड्स को। तो पहले ये वाली कमांड, बिकॉज मैं नहीं चाहता कि वो कुछ गलत करे, मैं एआई पे इतना भी भरोसा नहीं करता हूँ। ठीक है, तो ये पहली कमांड है एंड उसके बाद ये फिर हमारी सेकंड कमांड है, तो इसको भी हम पेस्ट कर देते हैं एंड उसके बाद फिर ये हमारी फाइनल कमांड है। तो मैंने क्या किया, बस इसको कमांड्स मैंने पेस्ट कर दी, एंटर करते हैं। तो आइडियली अभी हमारी मशीन के अंदर डॉकर नहीं है, बट आफ्टर दिस कमांड हमारी मशीन के अंदर डॉकर होना चाहिए। ओके, तो अभी यू कैन सी डॉकर नहीं है। ओके, डॉकर नहीं है, तो देखते हैं दैट ये क्या करता है। ओके, अब इसको दोबारा पूछते हैं, इज डॉकर, इसको एक काम करते हैं ना, न्यू चार्ट कर लेते हैं। ठीक है, लेट मी जस्ट क्लियर द चार्ट, सो आई जस्ट से न्यू सेशन। ओके, is Docker installed on this machine? Enter. Let me just check. अब मेरी पूरी, यस, डॉकर इंस्टॉल्ड, गुड। अब एक काम करते हैं, लेट मी शो यू समथिंग, डू वन थिंग, ओके, डिप्लॉय एन Nginx and expose it on port 8080, डन। ठीक है, मैंने बस इसको बोला, डू वन थिंग, डिप्लॉय एन Nginx एंड एक्सपोज इट ऑन पोर्ट 8080। तो लेट्स सी व्हाट इट डज। तो ये ऑटोमेटिकली आपके डॉकर के साथ इंटरेक्ट करेगा, उसको वो अप कर देगा। तो दैट मीन्स अगर ये कमांड सही चलती है, अगर ये कमांड सही चलती है, तो मेरे इस पर्टिकुलर के 8080 के ऊपर क्या होना चाहिए, मेरे इस पर्टिकुलर के ऊपर 8080 के ऊपर होना चाहिए एक Nginx। वाओ, एक काम करें, इसको अपाचे से रिप्लेस कर दें। ग्रेट, एक्चुअली रिप्लेस दिस विद अपाचे। ओके, मैंने स्पेलिंग शायद गलत कर दिया, बट दैट्स कंप्लीटली फाइन। तो इसको हम रिफ्रेश करके देखते हैं। अभी तो फिलहाल इंजनिक्स है एंड दिस शुड बी रिप्लेस बाय अपाचे। तो उसने इंजनिक्स बंद कर दिया, यू कैन सी इट इज लोड, ये लोडिंग में स्टक हो गया, तो उसने कर दिया इंजनिक्स को बंद एंड इसको हम करेंगे रिफ्रेश। दोबारा से रिफ्रेश करते हैं। सो आइडली समथिंग इज हैपनिंग, मोस्ट प्रोबेबली वो क्या कर रहा है, इंजनिक्स टेस्ट कर रहा है। ठीक है, तो थोड़ा सा हमें, ओ यस, यू कैन सी नाउ वी हैव अपाचे, वेरी गुड, ग्रेट। नाउ डिस्ट्रॉय ऑल कंटेनर्स। ठीक है, तो मैंने पूरा अपना क्या किया, डॉकर इससे एक्सेस करने का ट्राई किया। सो अगर हम यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं तो आइडली व्हाट शुड हैपन, अब ये बंद हो जाएगा थोड़ी देर में। अभी ये जो इट वर्क्स आ रहा है, थोड़ी देर में ये बंद हो जाएगा, बिकॉज मैंने उसको बोला सारे कंटेनर्स को डिस्ट्रॉय कर दो। हम और क्या करवा सकते हैं भाई, इसके पास आपकी मशीन का फुल एक्सेस है। नाउ दिस ऑल इज गुड, बट टेलीग्राम का क्या। सो यू कैन सी दैट ये है हमारा बॉट, इसको हम करेंगे स्टार्ट। ओके, तो जैसे ही हम इसको स्टार्ट करेंगे, आइडली
लेट्स जस्ट वेट फॉर अ व्हाइल बिकॉज़ आई थिंक ये हमारा पहला मैसेज है। ओके, तो अभी जो हमारा बॉट है वो मैसेज को रिसीव तो कर रहा है बट वो हमें कुछ रिप्लाई बैक नहीं कर रहा है बिकॉज़ द रीज़न इज़, लेट मी शो यू द रीज़न। अगर हम यहाँ पर कॉन्फ़िग में जाते हैं, राइट, एंड इफ आई गो इनटू द चैनल बिकॉज़ इट्स अ चैनल, यू कैन सी अगर हम यहाँ पे रॉ मोड में जाते हैं एंड हम यहाँ पे सर्च करेंगे चैनल्स के लिए, तो यू कैन सी चैनल्स। हमारा टेलीग्राम इज इनेबल्ड टू, हमने अपना बॉट का टोकन दिया है, सो वी हैव टू मेक श्योर कि हमारा जो बॉट का जो टोकन है वो बिल्कुल सही है। यस, अलाउ फ्रॉम एक लिस्ट है, ग्रुप पॉलिसी अलाउ लिस्ट है, डीएम्स है, स्ट्रीमिंग मोड है। सो व्हाट आई कैन बेसिकली डू इज ना, मैं यहाँ पर एक मिनिमल कॉन्फ़िगरेशन ले लेता हूँ। सो इनेबल्ड डीएम एंड बॉट टोकन, मैं बाकी सब चीज़ें यहाँ से रिमूव कर दूंगा। सो आई डोंट नीड दीज पर्टिकुलर थिंग्स, तो अभी के लिए इनको हम कर देंगे रिमूव। ओके, सो इसको हम करेंगे रिमूव एंड इसको हम कर लेते हैं सेव, अप्लाई एंड अपडेट, एंड वंस इट इज डन, ओके, सो वंस इट इज डन, तो हमारा जो क्लॉड बॉट है वो एक बार हो जाएगा रीस्टार्ट। सो यू कैन सी इट इज इन द डिस्कनेक्टेड स्टेट। इसको हमें वापस से कनेक्ट करना होगा बिकॉज अभी क्या हो रहा है, इट इज़ डूइंग अ रिफ्रेश, तो थोड़ा सा हमें यहाँ पर करना होगा वेट। ओके, सो यू कैन सी जैसे ही मैंने इसको हाई भेजा, इसने मेरे को बोला कि भाई आपकी ये टेलीग्राम यूज़र आईडी है, आपको इसे अप्रूव करना है। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, आई जस्ट से ओपन क्लॉ। ओके, सो यहाँ पे हमें एक कमांड रन करनी है, तो हम ये कमांड यहाँ पर रन करेंगे, दैट इज ओपन, ओके, एंड ओपन क्लॉ CLAW पेयरिंग अप्रूव टेलीग्राम, एंड फिर जो मेरी यहाँ पर आईडी है, यू कैन सी द पेयरिंग कोड राइट हियर, दैट आई जस्ट से VG56, राइट, V56U एंटर करते हैं। लेट मी जस्ट सी इफ एवरीथिंग वर्क्स गुड। तो यस, सो यू कैन सी इट इज़ डन। अब अगर मैं यहाँ पर हाई भेजता हूँ, लेट्स सी व्हाट हैपेंस बिकॉज ये अप्रूव्ड है डिवाइस। तो इफ आई हैव सेंट एन हाई, लेट्स जस्ट वेट फॉर अ व्हाइल, यू कैन सी इसने ऑटोमेटिकली मेरी आईडी पिकअप कर ली है। सो यू कैन सी इट इज़ नॉट फेलिंग, इट इज़ डिस्कवरिंग। तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हुआ, तो न्यू वेज टू कन्फिगर समथिंग रॉन्ग, दैट्स ओके। सो मैंने इसको अप्रूव तो कर दिया है, अप्रूवल इज़ ऑल गुड। मैं एक बार यहाँ पर हाई भेज के देखता हूँ इफ माई AI एंड एवरीथिंग इज़ वर्किंग गुड ना। यस, इट्स वर्किंग गुड। व्हाट कैन यू डू, तो ये मुझे रिप्लाई बैक क्यों नहीं कर रहा है, दैट्स अ प्रॉब्लम नाउ। ओ, सो यू कैन सी इट इज़ रिप्लाइंग, एक्चुअली मेरे रिप्लाइज थोड़े से हमारे क्लॉड बॉट के स्लो हैं, विच इज़ कम्प्लीटली ओके। यू कैन सी मैंने थोड़े से मैसेजेस किए, तो अभी यू कैन सी मैंने यहाँ पे कुछ भी चेंज नहीं करा एंड इट इज़ नाउ रिप्लाइंग मी, एंड मैं देख रहा था कि वो कुछ टाइपिंग भी कर रहा था, तो ठीक है, थोड़ा वेट करते हैं। सो यू कैन सी क्लॉड बॉट इज टाइपिंग। तो ये बेसिकली कर क्या रहा है, ये जो हमारा इंटरफेस चल रहा है उसको मैं एक्सेस कर पा रहा हूँ मेरे टेलीग्राम से, ठीक है। तो यस, द क्लॉड बॉट इज टाइपिंग, आई कैन सी दैट ऑन द टॉप। थोड़ा वेट करते हैं, इट इज़ समटाइम्स इट परफॉर्म्स स्लो, ठीक है, बिकॉज जब मैं ऑफ रिकॉर्डिंग टेस्ट कर रहा था इट वॉज फास्ट। समथिंग हैपन्स जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो ये थोड़ा स्लो बिहेव कर रहा है, विच इज़ ओके, विच इज़ कम्प्लीटली फाइन। एक काम करते हैं, इसको एक इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि ऑन पोर्ट, ओके, एक पर्टिकुलर पोर्ट ले लेते हैं 5656, ओके, हाँ 5656, डिप्लॉय अ न्यू Nginx, ओके, डिप्लॉय अ न्यू Nginx यूजिंग डॉकर। तो मैंने बस इसको क्या दिए, इंस्ट्रक्शंस दिए कि भाई इसके ऊपर मुझे एक Nginx चाहिए यूजिंग दिस थिंग। नाउ व्हाट शुड हैपन इज, बिकॉज इसके पास मेरे मशीन का एक्सेस है, इसको कर देना चाहिए। तो इसके ऊपर जाते हैं एंड आई विल जस्ट ओपन, कौन सा पोर्ट हमने कहा था, 5656 एंटर करते हैं। सॉरी, नॉट दिस, 5656 एंटर करते हैं। तो अगर मैं इसके ऊपर अभी एक न्यू टर्मिनल के अंदर कर्ल करता हूँ, तो अभी फिलहाल मेरे पास कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है बिकॉज नथिंग इज रनिंग, राइट। सो लेट जस्ट वेट, यू कैन सी वो अभी पिछले मैसेजेस का रिप्लाई कर रहा है, इट इज़ लिटिल स्लो, इट इज़ लिटिल स्लो। तो मैंने उसको अभी लेटेस्ट कमांड दी है कि ऑन पोर्ट 5656, ओ यू कैन सी इट इज़ नाउ वर्किंग। सो यू कैन सी Nginx इज नाउ वर्किंग। मैंने अपने टेलीग्राम से इसको बोला कि इस पोर्ट के ऊपर मेरे को एक Nginx चाहिए एंड हियर आई एम। अब इसको बोलेंगे ग्रेट, नाउ रिप्लेस दिस विद, ओके, अपाचे मे बी, ठीक है, इसको हम अपाचे से रिप्लेस कर देते हैं। तो ना मैंने बोला इसको अपाचे से रिप्लेस कर दो। सो अगर मैं अपनी मशीन को रिफ्रेश करता हूँ तो अभी Nginx को हट जाना चाहिए थोड़ी देर में, ओके, एंड इसकी जगह अपाचे आ जाएगा। सो लेट्स जस्ट डू अ क्विक रिफ्रेश। ओह, यू कैन सी नाउ इट इज़ अपाचे। अब एक और काम बोलेंगे, क्रिएट अ Node.js प्रोजेक्ट, ओके, दैट रिटर्न्स hey there, okay, hey there,
when calling http slash, okay, and run this service on port, कौन सा पोर्ट लें, लेट्स से 6060 ले लेते हैं, तो क्रिएट एन नोड.जेएस प्रोजेक्ट। तो दैट मीन्स एक काम करते हैं, अब हम यहाँ पर कर्ल रिक्वेस्ट करेंगे हमारे पोर्ट नंबर 6060 के ऊपर, 6060 एंटर करते हैं। तो यू कैन सी अभी हमारे पास कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, तो वो मेरे लिए मोस्ट प्रॉब्लली एक नोड.जेएस प्रोजेक्ट बना रहा है। तो मुझे यहाँ पर बस वेट करना है। मैं आपके लिए थोड़ा जूम इन कर देता हूँ। तो हमने जो अपने इंस्ट्रक्शंस हैं वो दे दिए हैं, तो यहाँ पर हम वेट कर रहे हैं रिस्पॉन्स का। वो मेरे लिए एक नोड.जेएस प्रोजेक्ट बना रहा है एंड लेट्स जस्ट वेट फॉर अ वाइल। ठीक है, अभी तक तो कुछ नहीं आया। ओ, आ गया आ गया आ गया, यू कैन सी आ गया। ओके, क्लियर करते हैं, वापस रन करते हैं। हे देयर, अब मैं इसको बोलूँगा दैट ग्रेट वर्क, ठीक है, एंड दैट्स इट। तो इसका रिप्लाई आ जाएगा। सो दिस इज व्हाट अ क्लॉड बॉट कैन डू। यू कैन सी इसके पास मेरी मशीन का फुल एक्सेस है। ओ बाय द वे, यू कैन ऑल्सो सी यहाँ पर ये क्या क्या सर्वर, क्या क्या कमांड्स रन कर रहा है। तो दिस इज बेसिकली हाउ द क्लॉड बॉट वर्क। सो क्लॉड बॉट के पास आपकी मशीन का फुल एक्सेस है। इसको सेटअप करना वन टाइम थोड़ा सा एक एफर्ट है, बट वंस यू सेट इट अप, आपके टेलीग्राम के अंदर आपके पास पूरा एक सर्वर रनिंग, इसको आप कुछ भी कर सकते हो। सो दिस वॉज एन अमेजिंग थिंग ऑफ द क्लॉड बॉट। एंड आई लव टू सी कि किस तरह से हमारा जो एजेंटिक वर्क फ्लोज हैं, जो एआई एजेंट्स हैं, वो किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। हैविंग एक्सेस टू योर फुल मशीन एंड यू नो लिटरली जस्ट getting an access on a telegram or a whatsapp. So this was basically the claude bot. So let me know in the comments आपको ये वीडियो कैसा लगा। सभी relevant links आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल होंगे। Do also check out the Hostinger का private VPS plan because it is really reliable and I would highly recommend you to get one VPS plan today। and उसके ऊपर आप claude bot and और भी बहुत सारी चीज़ों को डिप्लॉय करके उसके साथ खेल सकते हो। बिकॉज यू नेवर लर्न बाय वॉचिंग और जस्ट यू नो लिसनिंग टू समवन, यू एक्चुअली लर्न बाय डूइंग स्टफ। सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर वीडियो। वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अंटिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर।